हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कि हम एक अपना प्रॉफिटेबल सेटअप बना सकते हैं और किस तरीके से हमें कि ट्रेडिंग करनी चाहिए मार्केट में कि एक प्रॉफिटेबल सेटअप के साथ। प्रॉफिटेबल सेटअप वो होता है जब हम वीक के अंदर कि प्रॉफिट में हो और मंथ जब हमारा एंड हो रहा हो तो कि हम प्रॉफिट में ही एग्जिट करें, तो वो हमारा क्या होता है कि प्रॉफिटेबल सेटअप होता है। तो ये प्रॉफिटेबल सेटअप कि हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि मार्केट के अंदर कि हमारा एक सेटअप होना चाहिए। जब तक हमारे पास कि कोई सेटअप नहीं होगा हम तब तक कि ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम एक तरीके से कि गेम खेल रहे कि कुछ भी ट्रेड आता है कि हम ले लेते हैं, कोई भी रिस्क कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी ब्रेकआउट होता है कि वो हम क्या करते हैं कि उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद कि कुछ अलग अलग दिन पे कि हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो एक सेटअप नहीं होता। सेटअप वो होता है कि जब हमारे पास एक सेटअप हो, एक ही सेटअप पे वर्क कर रहे हो। दूसरा कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट कि फिक्स हो, और तीसरा कि हमारा माइंडसेट फिक्स होना चाहिए, तभी एक प्रॉफिटेबल सेटअप बन सकता है। तो आज हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कि हम प्रॉफिटेबल सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला मैं बता देता हूँ, पहला है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। अभी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या है कि हमें क्या करना है कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को ढूंढना है। जैसे मैंने स्ट्रेटेजीज बता रखे हैं, 7 EMI स्ट्रेटेजी बता रखे हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज बता रखे हैं, 7 और 21 EMI स्ट्रेटेजी बता रखे हैं, फिबोनाची स्ट्रेटेजी बता रखे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजीज बता रखे हैं। आप इसमें से मान लेते हो कोई भी एक रैंडमली कि आप मान लो 7 EMI आप यूज कर रहे हो। ठीक है, 7 EMI यूज कर रहे हो। अब 7 EMI आप यूज कर रहे हो तो वो आपका क्या हो गया, एक सेटअप हो गया। ठीक है, अब ये सेटअप हो गया, आप इसको 21 एक महीने तक इसी सेटअप पे टिके रहो, इसी सेटअप पे रहो, तो आप देखना कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में कि किस तरीके से चेंजेस होगा। सबसे बड़ी हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत सारी कि स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं, ये करते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। जैसे आज हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की यूज कर ली, अगले दिन कि हमें फिबोनाची की यूज कर ली, उससे अगले दिन हमें EMI यूज कर लिया, फिर उससे अगले दिन RSI यूज कर लिया। तो इस तरीके से नहीं करना, आप एक ही सेटअप पे रहिए। हमेशा क्या करो कि आप कोशिश यही करो एक सेटअप पे रहो, और दिन के मैक्सिमम कि आप दो ट्रेड लो, जिसमें से अगर दोनों आपका SL चला जाता है तो ट्रेडिंग बंद कर दो, कि उस दिन का डे बंद कर दो। अगर आपका एक SL और एक टारगेट है तो आप एक और रिस्क ले सकते हो। ठीक है, दूसरा कि आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कि प्रॉफिटेबल सेटअप पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम 7 EMI यूज कर रहे हैं। अब 7 EMI जैसे कि ऊपर से कि नीचे से ऊपर आ रहा है तो हम एंटर हो गए। ठीक है, मान लो एक SL चला गया, अगले में प्रॉफिट होगा, अगले में भी चला गया। ऐसा तो है नहीं कि एक कि 1 मंथ पूरा कि या फिर 21 डेज तक आपका SL ही जाएगा। 5 दिन होते हैं 1 वीक के अंदर हमारे, तो उसमें से कि ये तो है 3 दिन हो सकता है, 3 दिन जा सकता है अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है और आपने उस स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रखा होगा, कि आपने देख रखा होगा कि किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है रिस्क मैनेजमेंट कि आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने कैपिटल के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इसके अंदर ही बात करेंगे हम। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने कैपिटल का गंवाने के लिए कि कितने तैयार हो, कि रिस्क कितना दे सकते हो पर दिन का, कि एक दिन का आप रिस्क कितना दे सकते हो। 10,000 पे आप कि 2%, 3% या 5% भी दे सकते हो। वो अपने एनालिस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप कितना दे सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका कि परसेंटेज थोड़ा बड़ा होगा। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते कि लॉन्ग करते हो तो आपका थोड़ा जो परसेंटेज होगा कि वो थोड़ा कम हो जाएगा, 2% के आसपास। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट।
अगर आप 30,000 से यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लेते आप 10,000 से कर रहे हो, तो आप दिन का यानी कि 500 या 600 यानी कि आप रिस्क उठा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप 1000 का उठाओगे, अगर आपके 10 ट्रेड भी, अगर एक ट्रेड भी यानी कि बड़ा चला गया, लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल यानी कि फिर वापस नहीं बढ़ सकता वो। ठीक है, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या, कि भाई हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी कि कितना ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। ठीक है, मैं एक ट्रेड पे यानी कि मैं एक ट्रेड पे यानी कि कितना कैपिटल दे सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप 300 रुपये दे सकते हो, या 400 दे सकते हो, 500 दे सकते हो, आप जितना भी दे सकते हो, लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए, एनालिसिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि कैसे निकालते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो मैं आइकन पे, वो भी आपको अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, यानी कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि आप कितना ले रहे हो। ठीक है, आप कितना टारगेट ले रहे हो। अगर 10 का एसएल दे रहे हो तो 20 का या 15 का आपका टारगेट होना चाहिए पर ट्रेड में, मैं बता रहा हूँ, ये रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से यानी कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर यानी कि वर्क करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यानी कि आपको मॉर्निंग के अंदर यानी कि उठना है, वो भी ट्रेडिंग से 1-1.5 घंटे पहले, यानी कि 1.5-2 घंटे पहले उठना है। यानी कि आप फ्रेश वगैरह होके यानी कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद यानी कि आप किताब पढ़ सकते हो, यानी कि जैसे कि भगवत गीता, या फिर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड यानी कि आप बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद देन यानी कि आपको देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कल की मार्केट में क्या हुआ था, और आज ग्लोबल मार्केट्स में क्या इंडिकेट है। ठीक है, आपको ये सब चीजें देखनी है। फिर आपको क्या करना है, यानी कि अपना एक साइकोलॉजी बिल्ड करना है। मतलब कि आपको ये देखना है कि भाई मैंने यहाँ पे आपका बना दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया कि ये लेवल टूटेगा तो मैं एंट्री लूंगा। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, जैसे कि ये लेवल है, जैसे ये ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, जैसे ये ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। ये आपने क्या बना दिया कि भाई मैंने अपना चार्ट्स के अकॉर्डिंग यानी कि मैंने अपने पोजीशन बता दी किस तरीके से मैं वर्क करूंगा। ठीक है, दूसरा कि मेरे को ये देखना है कि ऊपर सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है, यानी कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मेरा 9 EM है या 7 EM है, यानी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है वो भी देखना है आपको। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि चार्ट्स जो है वो मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। यानी कि आज जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यानी कि मार्केट में क्या आ रहा है, यानी कि एक रेंज में फंसा रहा है। रेंज में क्या रहा है, फंसा रहा है। यानी कि इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्रेक होता तो एक मूव देता है, जैसे ये मूव कैप्चर हुआ। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कि 9-15 से पहले आपको एक प्रॉमिस करना है। कि प्रॉमिस क्या करना है कि डू आई हैव प्लान रेडी। ठीक है, आपको क्या करना है, यानी कि डू आई हैव प्लान रेडी, आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान रेडी होना चाहिए। ठीक है, फिर देन 3:30 पर आपको खुद से पूछना है डिड आई फॉलो टुडे प्लान, यानी कि मैंने अपने प्लान को फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात। पहले हमने बात करी थी यानी कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बारे में, दूसरा हमने बात करी रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा हमने बात करी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, चौथा हम बात करेंगे यानी कि पेशेंस की। अब पेशेंस क्या, कि पेशेंस ये कि आप इनको तो जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट को, यानी कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इन्होंने एक बात कही है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू द पेशेंस। ठीक है, अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है यानी कि वो डिवाइस है ट्रांसफर मनी का। अगर आप इम्पेशंस हैं, अगर आप इम्पेशंस से पेशेंस की तरफ जाओगे तो यानी कि वो आपको एक डिवाइस है, यानी कि ट्रांसफर करेगा मनी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने सुबह यहाँ पे ट्रेड लिया था, यानी कि मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, ये मैंने एंट्री बनाई थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ब्याह पे, और दूसरा यहाँ पे ओआई डेटा को देख के मैंने एंट्री बनाई। ठीक है, ओआई डेटा के अकॉर्डिंग बनाई थी। अब मेरा एसएल यहाँ तक भी आ गया था, ठीक है, लेकिन मैं एग्जिट नहीं हुआ। अगर मैं एग्जिट हो जाता तो ये प्रॉफिट छूट जाता। तो ये क्या हुआ, ये अगर मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता तो मैं इम्पेशंस हो जाता। ठीक है, मैं एग्जिट हो गया।
अगर मैं एग्जिट नहीं हुआ तो मैं पेशेंस हूँ, यानी कि मैंने पेशेंस रखा अपने अंदर, यानी कि बिल्ड करा कि भाई नहीं नहीं ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बात होगी कि किस तरीके से मैंने अपने मार्केट में पेशेंस रखा। मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त हमें अपना पेशेंस खो जाता है, यानी कि हम सबको पता है लॉस वाला ट्रेड ज्यादा होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट वाला जो होता है हम यानी कि जल्दी बाहर एग्जिट हो जाते हैं। पहले मैं ये बहुत करता था, जल्दी एग्जिट हो जाता था, लेकिन अब मैं पेशेंस रखता हूँ, क्योंकि पेशेंस से हमें पैसा बना के देगी, ठीक है। अगर आपका सेटअप ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, तभी तो आप होल्ड कर पाओगे, वरना आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर अगला यानी कि जब आपका टारगेट एक रहेगा, स्टॉप लॉस भी एक रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी एक रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी भी एक रहेगी ना, तो आपको डर तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, डर नहीं लगेगा। दूसरा आपको ये देखना है कि सबसे पहले बात करनी चाहिए कि हमें एक सेटअप होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें क्या बात करी थी, यानी कि एक सेटअप होना चाहिए, प्रॉफिटेबल सेटअप। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि पेशेंस। तीसरा हमारे पास होना चाहिए एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चौथा होना चाहिए पेशेंस। और पांचवा लास्ट हम बात कर लेते हैं जनरल। अब जनरल की मैं इंपॉर्टेंस आपको दिखाता हूँ कि जनरल ये ट्रेडिंग नोटबुक बनाइए आप एक, ठीक है, ट्रेडिंग नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आप क्या लिखोगे कि भाई मार्केट आज क्या ओपन हुआ, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि मार्केट ने कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के बाद यानी कि मेरे को क्या दिखा कि भाई एक मेरे को ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट देगा मैं एंटर हो जाऊंगा। अब आपका सेटअप में नहीं है ये, मान लेते हैं आपके सेटअप में नहीं है, ठीक है, सेटअप में नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट एक रेंज में फंस रहा है। अब आपको पता होगा कि मार्केट जब रेंज में फंसता है तो कहीं ना कहीं तो मूव देता है, या फिर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जब भी मार्केट का यानी कि रेंज से ब्रेकआउट होता है तो यानी कि ऊपर या नीचे यानी कि अच्छा एक ब्रेकआउट देता है और एक स्कैल्पिंग के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो था, और दूसरा यहाँ पे मार्केट फंस रहा था, ठीक है। जैसे इसने ब्रेक दिया तो हमें टारगेट मिला। दूसरा ये होना चाहिए, जनरल में हमने ये लिख लिया कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक रेंज में फंसा और हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जैसे ही गया यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि कल का यहाँ पे क्या था, कल का लो था, ये हमारे पास एक सपोर्ट का वर्क करता। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री किस गैप पे बनाई, यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा यानी कि 0.5 का ये ब्रेकआउट है, ये 0.5 है, यानी कि 0.5 है, ये जैसे ऊपर जाएगा 0.5 से यानी कि एक बुलिश सिग्नल दे सकता है। और यहाँ पे मेरे पास दो एंट्री पॉइंट था यानी कि लेने का, यानी कि एक फिबोनाची और एक बिग बार कैंडल, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यानी कि एंट्री बनाई। तीसरा हमें क्या देखना है कि आज हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है। चौथा हमें ये देखना है कि हमारा ओआई डेटा क्या कह रहा था, कि ओआई डेटा हमारा यहाँ पे ये बता रहा था यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे तभी आया था, यहाँ पे सेलर्स बहुत बैठे हुए थे, सेलर्स का बिल्डअप था। जैसे यहाँ पे बायर्स हैवी हुए तो मार्केट ऊपर ही लेके चले गए बायर्स, और जैसे इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे बिग कैंडल आई थी और ये मूव हमने कैप्चर भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि हम अपना प्रॉफिटेबल सेटअप बना सकते हो। आप इसको 1 मंथ तक आप यूज करो, यूज करने के बाद आप देखोगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में यानी कि किस तरीके से बेनिफिट आएगा। आज हमने इन 5 पॉइंट्स को ऊपर बात की है, आप इन 5 पॉइंट्स को यानी कि अप्लाई करो आप अपने खुद के ट्रेडिंग के अंदर, और फिर आप देखो कि आपके ट्रेडिंग में किस तरीके से धीरे धीरे यानी कि चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और आप इस ट्रेडिंग चैलेंज के लिए यानी कि रेडी हो या नहीं आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।